नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लक्ष्य एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी चल रही थी, जिसका पार्ट 1 हम पहले पढ़ा चुके हैं और पार्ट जो सेकंड है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को एक बार आप पूरा अवश्य देखें, क्योंकि ये नेट जेआरएफ केवीएस एनवीएस डीएसएसबी आरपीएससी फर्स्ट या सेकंड ग्रेड सभी स्टेट लेवल की जो हिंदी से संबंधित जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो दोस्तों, देखते हैं आज का जो आदिकाल का पार्ट नंबर 2 के जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का पहला क्वेश्चन। सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं है। सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन देखते हैं। पहला, इसमें इस विचारधारा में ब्रह्मानंद की तुलना सहवास सुख से की गई है, तो सिद्ध साहित्य की ये विशेषता एकदम सही है। दूसरी, नारी भोग की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो सिद्धों में नारी भोग की जो प्रवृत्ति पाई गई थी। तीसरा है, सिद्धों में महासुखवाद का प्रवर्तन, जो सिद्धों की जो विचारधारा थी वो महासुखवादी विचारधारा का प्रवर्तन किया गया था, तो ये भी दोस्तों एकदम सही है। वेद शास्त्रों की निस्तारता, दोस्तों ये गलत है, वेद शास्त्रों की निस्तारता नहीं है, और इसका जो आंसर होगा वो यही होगा, क्योंकि वेद शास्त्रों की निस्तारता नाथ संप्रदाय में मानी गई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 84 सिद्धों की विचारधारा में सबसे जो ऊंचा स्थान है किसका है? 84 सिद्धों की जो विचारधारा है उसमें सबसे जो ऊंचा स्थान प्राप्त किया है वो किसने किया है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला, सरैपा ने, दूसरा लुइपा ने, तीसरा कण्हेपा ने और चौथा सबरपा ने। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा लुइपा को 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सिद्धों की रचनाओं का संकलन बोधगान ओ दोहा नाम से किसने प्रकाशित किया? सिद्धों की जो रचनाएं हैं उनका संकलन बोधगान ए दोहा नाम से किसने किया? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला, हरप्रसाद शास्त्री, दूसरा प्रबोध चंद्र बागची, तीसरा राहुल सांस्कृतान और चौथा है मुनि दत्त। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा हरप्रसाद शास्त्री। हरप्रसाद शास्त्री ने बोधगान दोहा एक बांग्ला भाषा में लिखा गया सिद्धों की रचनाओं का एक संकलन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सरैपा को दोहा चौपाई पद्धति और आक्रोश की भाषा का प्रथम प्रयोक्ता, सरैपा को दोहा चौपाई से जो शैली है तथा आक्रोश की भाषा का प्रथम प्रयोक्ता किसने माना है? तो ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, तीसरा है बच्चन सिंह और चौथा है राम कुमार वर्मा। तो इसका ऑप्शन होगा बच्चन सिंह। किसने माना है दोस्तों? तो बच्चन सिंह ने इसको दोहा चौपाई पद्धति और आक्रोश की भाषा का प्रथम प्रयोक्ता माना है। किसको? सरैपा को। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पंडित सहल संत ने खाजे देती बुद्ध व संत ने जान दी, पंक्ति किसकी है? पंडित सहल संत ने खाजे देते बुद्ध व संत ने जान दी, पंक्ति किसकी है? तो ऑप्शन देखते हैं। सबरपा की दोस्तों, लुइपा की, कण्हेपा की या सरैपा की। तो दोस्तों, जो ये पंक्ति है, पंडित सहल संत व खाजे देते बुद्ध व संत ने जान दी, तो ये जो पंक्ति है दोस्तों, ये पंक्ति है सरैपा की। किसकी है? सरैपा की। इंपॉर्टेंट पंक्ति ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। सिद्ध साहित्य के जो मैं आपके लिए जो दोस्तों ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इस वीडियो को एक बार अवश्य देखें, और अच्छा लगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों जिससे मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द उपलब्ध हो जाए और आपको लाभ प्राप्त हो। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सरैपा ने किस रचना में धार्मिक अनुष्ठान के समय गाए जाने वाले गीतों का वर्णन किया है? सबरपा ने अपनी किस रचना में धार्मिक अनुष्ठानों के समय गाए जाने वाले गीतों का वर्णन किया है? तो ऑप्शन देखते हैं। दोहा कोश में, चर्या पद में, योगचर्या में या डोम्बी गीतिका में। तो दोस्तों, हम देखते हैं इसका ऑप्शन। तो इसका आंसर होगा चर्या पद। चर्या पद में धार्मिक अनुष्ठानों के समय गाए जाने वाले गीतों का वर्णन सबरपा ने किया है, तो इसका आंसर होगा बे, चर्या पद। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
भाव न होय अभाव न होय, आइस से बोहि पति आई। भाव न होय अभाव न होय, आइस से बोहे पति आई। पंक्ति किस सिद्ध कवि द्वारा रचित है? तो पंक्ति किस सिद्ध कवि द्वारा रचित है? तो ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। पहला है सरहेपा, दूसरा सवर्पा, तीसरा लुईपा और चौथा कणेपा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा लुईपा। लुईपा ने ये पंक्ति दी है अपने ग्रंथ में कि भाव न होए अभाव न होई, आइस से बोहे पति आई। पंक्ति सिद्ध कवि द्वारा दी गई है और किसने दी है? लुईपा ने। अगला क्वेश्चन, ऐसोमेलित को छांटिए। हमारे पास 4 पंक्तियां हैं और उनके चारों के किस किस कवि के, सिद्ध कवि के द्वारा रचित है, वो उनका जिसका मिलान करना है और जिसका नहीं है वो हमको छांटना है। तो दोस्तों देखते हैं, गंगा जमुना मांझ बहाई, गंगा जमुना मांझ बहाई डोम्बिबा। तो गंगा यमुना मांझ बहाई जो पंक्ति है ये किसकी है? डोम्बिपा। दूसरी देखते हैं, जिमी लोण विलज्जे पाणी कण्हेपा, आगम वेद पुराणी पंडित मान वहंती जलंधरपा और चौथी है कागा तरवर पंच विडाल लुईपा। तो दोस्तों इसमें कौन सी ऐसोमिलित है? तो दोस्तों गंगा यमुना मांझ बहाई रही है डोम्बिपा की है, ये सही है। जिमी लोण विलज्जे पाणी ये भी कण्हेपा की है, ये भी दोस्तों सही है। कागा तरवर पंच विडाल जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पंक्ति मानी जाती है, एक ये और एक ये, तो ये दोनों ये लुईपा की है। आगम वेद पुराणे पंडित मान वहंती ये जलंधरपा। तो दोस्तों ये जलंधरपा की नहीं है, ये इसका आंसर होगा। ये जलंधरपा की नहीं है, ये किसकी है? ये कण्हेपा की है, कण्हेपा की पंक्ति है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नारी साहित्य की विशेषता, सॉरी नाथ साहित्य की विशेषता नहीं है, नाथ साहित्य की विशेषता नहीं है। पहला बाह्य आचारों व कर्मकांडों का विरोध। तो दोस्तों ये तो नाथ साहित्य की विशेषता थी। दूसरी, नाथों में अष्टांग योग की विचारधारा। तो दोस्तों ये भी इसमें पाई जाती है। तीसरा, सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग प्रबल, ये भी पाई जाती है। और चौथा है नारी भोग के पक्षधर। दोस्तों ये नारी भोग के विरोधी थे। क्या थे? नारी भोग के विरोधी थे, पक्षधर नहीं थे। तो इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन, कौल ज्ञान निर्णय ग्रंथ की रचना किसने की? कौल ज्ञान निर्णय जो ग्रंथ है वो उसकी रचना किसने की? तो ऑप्शन देखते हैं, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ और गोपीनाथ। तो दोस्तों इसका आंसर होगा मत्स्येंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ या मच्छेंद्रनाथ के द्वारा कौल ज्ञान निर्णय ग्रंथ की रचना की गई। अगला क्वेश्चन, नौलख पात्र आगे नाचे पीछे सहजा खाड़ा, ऐसे मन ले जोगी खेले तब अंतरी बसे भंडारा। ये किसकी पंक्ति है? तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा फेमस पंक्ति है। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ऑप्शन देखते हैं, गोरखनाथ की, दूसरी मत्स्येंद्रनाथ की, तीसरी सरहेपा की और चौथी लुईपा की। तो ये है पंक्ति है दोस्तों गोरखनाथ की। किसकी है दोस्तों? गोरखनाथ की ये पंक्ति है जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है और बहुत ज़्यादा एग्जामों में पूछी भी जाती है, इसलिए दोस्तों इसको ध्यान जरूर रखें। अगला क्वेश्चन, मिश्र बंधुओं ने हिंदी गद्य का प्रथम लेखक किसे माना है? मिश्र बंधुओं ने हिंदी जो गद्य है उसका प्रथम लेखक किसे माना है? तो ऑप्शन देखते हैं, आदिनाथ, सरहेपा, गोरखनाथ या मत्स्येंद्रनाथ। तो दोस्तों इसका आंसर होगा गोरखनाथ को मिश्र बंधुओं ने हिंदी गद्य का प्रथम लेखक माना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। पंक्ति गोरखनाथ के बारे में किसने कही है? शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। पंक्ति गोरखनाथ के बारे में किसने कहा है? तो ऑप्शन देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये पंक्ति कही थी, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और महामान्वित भारत में दूसरा कोई नहीं है। किसके अलावा? गोरखनाथ के अलावा। तो ऑप्शन 4 इसका हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी में षटचक्र भेदन वाला जो योग मार्ग जो चलाया था उस पर कबीर की रचनाओं का प्रभाव दिखाई देता है। तो यह किसने चलाया था? जो षटचक्र भेदन है ये किसके द्वारा
चलाया गया था, जिस पर कबीर की रचनाओं का भी प्रभाव पाया गया है। तो दोस्तों ये चलाया था किसने? तो इसका ऑप्शन देखते हैं, आदिनाथ ने, चरपटनाथ ने, भर्तृनाथ ने और गोरखनाथ ने। तो दोस्तों ये चलाया था किसने? तो ये चलाया था गोरखनाथ के द्वारा चलाया गया था षटचक्र भेदन का योग मार्ग, जिस पर कबीर की रचनाओं का प्रभाव दिखाई देता है। तो दोस्तों ये थे आज के आदिकाल के जो पार्ट 2, जो हिंदी साहित्य का इतिहास का आदिकाल है उसके पार्ट नंबर 2 के जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। दोस्तों एक बार वीडियो को पूरा अवश्य देखें, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे दोस्तों आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुंच जाए और आप प्रत्येक वीडियो का लाभ ले सकें। धन्यवाद दोस्तों।